जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। नमस्ते आप सभी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन मैं आप सभी लोगों को एक जो है 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करवाता हूँ। तो वैसे ही प्रतिदिन के समान ही आज आप सभी लोगों के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का 20 अक्टूबर का यह थर्ड शिफ्ट का पेपर, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। और साथियों, आप सभी को बता दूं मैं कि मैंने फिजिक्स का जो सेशन आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। मैंने क्या क्या पढ़ाना है, जो है कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको जो है सिलेबस इसका प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए, आप लोग वो भी क्लास ज़रूर लगाइएगा। स्टार्ट करते हैं यह सेशन। आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर आया था। डेट आप लिख लीजिएगा, क्या है, रोल नंबर भी आपके पास बच्चे का दिखा हुआ है, नाम भी आपके सामने लिखा है। PNST एग्ज़ाम 20/10, ठीक है, 20 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम है, थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप लोग बना सकते थे, परंतु आप लोगों ने नहीं बनाया है। ओके, और शेयर भी करिएगा, ठीक है बच्चा। जितने भी साथी जुड़े हैं वो सेशन को शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है कि एपिस का नाम क्या है। क्या साथियों, बोला है आपको एपिस का नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेल है, मेंढक है, मधुमक्खी है, कॉकरोच है। तो एपिस किसका नाम होता है? हनी का। किसका साथियों? हनी का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मधुमक्खी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? मधुमक्खी लगाया है तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है। सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है एस्परजिलियस, या फिर होगा आपका स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रीडियम और सेकेरामाइसिटिस। तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? राइट आंसर होगा एस्परजिलियस। क्या होगा? एस्परजिलियस। ओके, क्या होगा? ए आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है? मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन करवाए हैं और बॉटनी जूलॉजी तो काफ़ी सिंपल ही आई थी और आप लोग हर बच्चा कर सकते। 24 है, 8 है, 6 है, 12 है। तो नोट कर लीजिएगा, 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या होगा साथियों? क्या राइट आंसर बन जाएगा? 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडिनेसिन उदाहरण है। क्या है? एडिनेसिन जो है उदाहरण है प्यूरिन बेस का, न्यूक्लियोटाइड्स का, और ध्यान दीजिएगा पायरीमीडियन का, और न्यूक्लियोसाइड्स का। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चूज़ किया है क्या साथियों? न्यूक्लियोटाइड्स, तो बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। ओके, ठीक है ना, वेरी गुड। आपका राइट आंसर अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही है। क्या राइट आंसर होगा? न्यूक्लियोसाइड्स इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने क्लास में डिस्कस करवाया है और यही क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया गया है। क्या है आपका? पांडुरंग आपका हेगड़े, अमृता देवी, अन्ना हजारे, या सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चा। निम्न में से कौन से विकिरण वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? ओके, अंतरिक्ष किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, या फिर एक्स किरणें। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों अगर आप लोग लगा पाते हैं अवरक्त किरणें, क्या होगा? अगर आप लोग लगा पाते हैं अवरक्त किरणें तो बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा आपका? अवरक्त किरणें इसका बिल्कुल सही। इंफ्रारेड जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सी, प्रोटीन जो कोशिका में रहते हैं बनते हैं। प्रोटीन जो कोशिका में रहते हैं बनते हैं। राइबोसोम पर गाल्जी उपकरण से सम्मिलित होते हैं केंद्रिका में, और खुरदरी IR पर उपस्थित राइबोसोम, और कोशिका द्रव में मुक्त राइबोसोम पर। तो साथियों नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है
कोशिका, राइट आंसर की बात करें कोशिका द्रव में मुक्त राइबोसोम पर, साथियों डी आंसर करेक्ट है। क्या होगा? डी आंसर नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है और सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो 5 मिनट का वीडियो दिया था वहाँ पर ये आपको ये वहीं से एडजस्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस और जनसंख्यिकी। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, विश्व जल है फिर पृथ्वी है, मतलब आपका 22 मार्च, ठीक है, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ये सारे के सारे मैंने आपको करवा रखा है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको जैसा लगे कि सर नहीं करवाया है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो अपलोडेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक पुष्प के परागकोश तथा वृत्तिकाग्र का साथ परिपक्व होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? समकाल परिपक्वता, जो है जिटेनोगेमी, आपका जीनोगेमी, तो नोट कर लीजिएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। समकाल जो है परिपक्वता, राइट आंसर क्या होने वाला है? ए आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? ए आंसर करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। दो हड्डियों के बीच अचल संधि खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। क्या राइट आंसर है? दो हड्डियों के बीच अचल संधि खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। पर्यावरण जोड़, कोर जोड़, या फिर होगा आपका कॉन्डिलाइज्ड जोड़, या फिर होगा आपका सिनाइथ्रोस। तो क्या राइट आंसर बन जाएगा आपका? राइट आंसर बनेगा सिनाइथ्रोसिस। ओके, क्या यही आंसर आप सभी का आ रहा है क्या? चलेगा, तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है। चलिए, एक बच्ची का बहुत काफ़ी क्वेश्चन सही हुए हैं बच्चा, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि पेपर आप सभी लोगों का जिसका डाउनलोड किया है। कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है तो वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो क्या होगा आपका? वसंत ऋतु। क्या आपका? चलिए, स्प्रिंग ऋतु, वसंत ऋतु, ओके। सीजन देखिए, जियोकॉर्फियो फल है। क्या है? जियोकॉर्फिकल फल है। मूंगफली, शकरकंद, प्याज या फिर आपका मूली। तो क्या आंसर होगा आपका? मूंगफली। क्या राइट आंसर बच्चा? मूंगफली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आधारों को जोड़ने या हटाने के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिलेखन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अनुप्रस्थ और अनुवादन। क्या होगा? तो राइट आंसर नोट करिएगा, फ्रेम शिफ्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या राइट आंसर है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों बी आंसर आपका राइट होगा। काफ़ी साथियों ने राइट आंसर कर पाए हैं। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, सभी लोगों ने अच्छे तरीके से बना पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेंडल का कौन सा विचार ऐसा प्रकरण द्वारा प्रदूषित होता है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से समानता मिलती है, जिनकी जो है विसंगति, प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। तो नोट कर लीजिएगा, सह प्रभाविता आपका सही आंसर है। क्या राइट आंसर होगा? सह प्रभाविता। साथियों अगर आपका सी है तो बिल्कुल सही आंसर है, सह प्रभाविता। चलिए, कोडोमेंसिस जिसे हम लोग कहते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव ऊतकों द्वारा अधिक आसानी से संग्रहित और अवशोषित किया जाता है? B1 के B6 या फिर B2? क्या हो सकता है? तो साथियों अगर आपका विटामिन के आंसर आ रहा है, क्या है? अगर आपका विटामिन के आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आप लोगों ने लगा पाया है।
ओके साथियों, बस इसी तरीके से कंटिन्यू जो है क्लासेस को देखना है, लाइक ज़रूर करना है साथियों ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और शेयर ज़रूर करना है ताकि हर बच्चा देख पाए। दो चीज़ें करना है आप लोगों को। रेड डाटा बुक किस पर डेटा प्रदान करती है, ये तो मैंने आपको भी पढ़वाया है। रेड डाटा बुक इसका पहले ही क्वेश्चन आया था ऐसा ही। तो देखिए, लाल रंग के पौधे व जंतु, लाल फूल वाले पौधे, लाल रंग वाले जंतु या जो है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। बिल्कुल, रेड डाटा बुक मतलब क्या है, जो विलुप्त हो रहे प्राणियों का डेटा को संग्रहित करके रखता है। तो आपका डी आंसर करेक्ट है। क्या होगा, डी आंसर करेक्ट है, और काफ़ी में बहुत ही अच्छा लगा। मानव प्लेसेंटा को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गर्भवृष्ट, हेमो जो है कोरियल, अपरापोसिका और एपिथेलियोकोरिया। तो साथियों नोट करिएगा, हेमोकोरियल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या साथियों, हेमोकोरियल। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपको नोट करना है। अच्छा क्वेश्चन है और शानदार सा क्वेश्चन है आपके समक्ष। द्वितीयक उत्पादक या द्वितीयक उत्पादकता जिसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, परजीवी या फिर आपका उत्पादक। क्या क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो साथियों अगर आपने जो है आंसर क्या लगाया है, उपभोक्ता, ठीक है, क्या जो है कंज्यूमर, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। संकरपण प्रजातियों को लाल सूची अब जो है प्रकाशित करने वाला संगठन कौन सा है। अभी रेड डाटा बुक बोला गया था, तो रेड डाटा बुक चलाता कौन है, तो ये आपको पता है IUCN। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, IUCN। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड हो चुका है। आते जरा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु बीजाणुधानी किसके जो है समतुल्य है। बीजांड काय के, फल के, भ्रूण कोश के या फिर आपका बीजांड के। तो जो है कशेरुकियों के बीजाणुधानी जिसमें संतु आपका क्या है, समतुल्य है, तो ये होगा आपका बीजांड के। क्या होगा, बीजांड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवल। ओके, क्या होगा, डी करेक्ट है। कशेरुकियों के बीच किस प्रकार का जोड़ मौजूद होता है। कशेरुकियों के बीच किस प्रकार का जोड़ मौजूद होता है। पर्याय जोड़, संस्कृति जोड़, ठीक है, या फिर होगा उपास्थि संधि। बिल्कुल, क्या होगा आपका, उपास्थि संधि। उपास्थि में संधि, संधि मतलब ज्वाइंट होता है। ओके, चलिए, तो क्या होगा, राइट आंसर सी बन जाएगा। टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या होता है। टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या होता है, ये हमसे बोला गया है। देखिएगा, यह एंटीजन, एंटीबॉडी और इंटरैक्शन पर आधारित है। यह लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पर आधारित है। यह जो है पर्याप्त प्रतिरक्षा देता है और क्या करता है, आजीवन रहता है। और यह प्रत्यक्ष प्रणाली की संस्कृति या फिर स्मृति की संपत्ति का आधार होता है। तो नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बनेगा डी, कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की जो है संपत्ति का आधार होता है। क्या है, डी आंसर करेक्ट है। क्या है साथियों, डी आंसर करेक्ट है। बिल्कुल आपने आसानी से लिख पाया होगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगलू का निवास है। तो हंगलू कहाँ रहता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, केबुल लामजाओ जो मणिपुर में है, जिसे हम लोग तैरता हुआ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, कान्हा नेशनल जो हमारे MP में है, और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है। तो साथियों आपसे बोला गया था क्या साथियों, हंगलुक। क्या है, हंगुल, ठीक है, हंगुल। तो हंगुल की बात करें
तो यह दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? दाचीगम जो है नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। मृदा में किस रूप में अकार्बनिक पोषण तत्व उपस्थित होते हैं? अणुओं के रूप में, विद्युतीय या फिर आपका विद्युतीत अवशोषित आयनों में, परजीवियों के रूप में या फिर होगा परमाणु। तो राइट आंसर क्या होगा? विद्युत आवेशित आयनों में। क्या होगा? विद्युत जो है आवेशित आयनों में। ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट है। क्या है? बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा उत्पाद सेलुलोज से प्राप्त नहीं होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद सेलुलोज से प्राप्त नहीं होता है? इंसुलिन, काछाब पत्र, रेयॉन या फिर आपका कागज। क्या होगा बताइए ज़रा। तो मृदा में किस रूप में, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन बोला गया है तो नहीं होता है बोला है ना, तो आपका इंसुलिन नहीं होता है। क्या साथियों? इंसुलिन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दुर्लभ रोग जन्मजात गामा ग्लोब्युलिनमिया खालिस्तान में असामान्यता के कारण होता है। होमियोस्टेटिक कोशिकाएं, देह द्रव्य आपका एंटीबॉडी, जन्मजात प्रतिरक्षा या फिर होगा आपका क्षारीय पीएच। क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर होगा देह द्रव्य एंटीबॉडी। क्या होगा? देह द्रव्य एंटीबॉडी। ओके राइट है सभी का। बताइए बी आंसर साथियों सही होगा। क्या है? बी आंसर सही होगा, सभी को नोट करके रखना है। किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि के संकेत देता है। तो ये क्या होता है? वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रसित है, वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित है, वह स्थान प्रदूषित नहीं है, या फिर वह जो है क्या है? अत्यधिक है, वृक्ष अत्यधिक है। ये देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेन की जो है मात्रा में वृद्धि हो रही है, मतलब वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, तभी जो है लाइकेन अधिक संख्या में बढ़ रहा है। समझ गए? अगर जहाँ पर लाइकेन नहीं है वहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है। समझ रहे आप लोग? अगर जहाँ पर सांप है तो लाइकेन क्या होगा? अधिक संख्या में हो जाएगा। ग्लूकोज है एक, बताइए ग्लूकोज क्या होता है? ट्राइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो साथियों मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज। आप लोग जानते हैं जो एनर्जी जो है तत्काल एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? आपको ग्लूकोज दिया जाता है। तो वो क्या होता है? तो वो मोनोसेकेराइड्स है। क्या है साथियों? मोनोसेकेराइड्स है। और आपने सभी ने सही कर पाया होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या क्वेश्चन बोला गया है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संवेदी सूचना का गमन रेटिना में प्रकाश के विपरीत होता है। कशेरु की आँखों में कोमल लेंस की आकृति परिवर्तित करता है। कशेरुक की आँखें प्रकाश की मात्रा आपका सिलियरी पेशियों में संकुचन से क्या है? नियंत्रित होता है। और रोड व कोन के आंतरिक भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है। तो साथियों नोट करना, आपका राइट आंसर बनेगा कशेरुक की आँखें या आँखों प्रकाश की मात्रा आपका सिल्यूरी पेशिया में क्या होता है? संकुचन से नियंत्रित होती है। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? चलिए कितने बार हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को डिस्कस। आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस। साथियों कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा। आयोडीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। साथियों प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
ज़्यादा लोड भी नहीं दे रहे हम लोग, आप लोग आसानी से इसे कर पाएंगे। और रिवीजन करना है, फिजिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं सारा बेसिक से, जीरो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया साथियों। और जो मैंने पढ़ा चुका है वो स्टार्ट नहीं किया है, जो नया है, जो हमसे नहीं बनता वही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, राधे राधे।